वक्त से लड़के जो नसीब बदल ले, वक्त से लड़के जो नसीब बदल ले, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल ले। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में आज आ चुके हैं डिफेक्ट ऑफ आई, मतलब कि हमारी आंखों में कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हो सकती है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लासेस में हम लोगों ने आंखों के बारे में पढ़ा है, आंखों के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है कि कर्निया क्या होता है, लेंस क्या होता है, एक्वस ह्यूमर क्या होता है, सिलेरी मसल क्या होता है, एरिस क्या होता है, रेक्टस ह्यूमर क्या होता है, रेटिना क्या होता है, ऑप्टिक नर्व क्या होता है। हम सारी चीजें पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं लोग आंखों के बारे में। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में एक चीज पढ़ा था, क्या? पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? हमारी आंखों की क्षमता, जो हम पास का देख सकते हैं, दूर का देख सकते हैं, बहुत दूर का भी देख सकते हैं, हमारी आंखों की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। कि हमारा फोकस लेंथ चेंज, हमारा फोकस लेंथ क्या होता है? चेंज होता रहता है। हमारी आंखों में जो लेंस होती है, जो आपकी आंखों में जो लेंस आपको दिख रही है, क्या होता है? इसका जो फोकस लेंथ होता है चेंज होता रहता है। ये करता कौन है? हमारी सिलेरी मसल करता है। कौन करता है? हमारा सिलेरी मसल करता है, ठीक ना। सिलेरी मसल जो हमारी आंखों में पाए जाते हैं, जो हमारे लेंस में जो फोकस लेंथ पाए जाते हैं, फोकस लेंथ को क्या करता है? चेंज करता रहता है। कौन? सिलेरी मसल। तो जो चेंज करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। लोग क्या कहते हैं? लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं लोग, ठीक ना। तो हम लोगों ने ये पिछली क्लासेस में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे डिफेक्ट के बारे में, हमारी आंखों में कौन कौन सी बीमारियां होती है, उसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं। इस सारी चीजें के बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आपका एनसीईआरटी का ये लाइन है, देखो क्या बोल रहा है। सम टाइम, कुछ समय ऐसा होता है, आई मे ग्रेजुअली लॉस द पावर ऑफ एकोमोडेशन, कि जो हमारी आंखें होती है, एकोमोडेशन की जो हमारी आंखों की क्षमता होती है, क्या होता है? खत्म हो जाता है। कि हमारा पावर लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? जो हमारे आंखों में जो लेंस है, फोकस लेंथ को जो चेंज कर करके दूर की चीजों को, पास की चीजों को दिखा रहा था, वो क्या होता है? क्षमता क्या होता है? खत्म हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पावर ऑफ लॉस ऑफ द पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं, ठीक ना। इन सच कंडीशन द पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट एंड कंफर्टेबली, मतलब हम ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं? क्लियर हम देख नहीं सकते हैं, ठीक ना। विजन दी ब्लर, मतलब जो हमारा विजन होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा सामने का होता है, ब्लर दिखेगा, मतलब क्लियर नहीं दिखेगा, कुछ धुंधलापन दिखेगा, ठीक है ना। धुंधलापन दिखेगा, ठीक ना। द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट इन द आई, मतलब हमारी आंखों में क्या होता है? डिफेक्ट हो जाने के कारण से क्या होता है कि जो हमारे जो ऑब्जेक्ट है, पास है, दूर है, क्या होता है? नहीं देख पाते, धुंधलापन दिखता है, तो ठीक ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लोग डिफेक्ट इन आई कहते हैं लोग, ठीक ना। विजन डिफेक्ट, विजन डिफेक्ट मतलब क्या? हम देख नहीं पा रहे, इसी को हम क्या कहते हैं? विजन कहेंगे, विजन डिफेक्ट। तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पावर ऑफ एकोमोडेशन में पढ़ा था, क्या? कि दूर की चीजों को, पास की चीजों को देखते हैं। कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारा फोकस लेंथ क्या होता है? चेंज होता रहता है, ठीक ना। इसके वजह से क्या होता है? हम क्लियर ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, ठीक ना। तो लॉस ऑफ एकोमोडेशन पावर क्या हो जाता है? लॉस रहता है, यानी कि जो फोकस लेंथ की चेंज करने की क्षमता जो है, वो क्या होता है? खत्म हो जाता है, ठीक ना। जिसकी वजह से हमारी आंखों में क्या आता है? डिफेक्ट आता है। तो कौन कितने तरीके के डिफेक्ट आ सकते हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारा डिफेक्ट कितने तरीके से आ सकते हैं? एक तो मान लो क्या, एक पास का नहीं दिखेगा, दूर का दिखेगा। दूसरा क्या हो सकता है? दूर का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। और तीसरा क्या हो सकता है कि ना दूर का ही दिखेगा, ना पास का दिखेगा। और चौथा क्या होता है? हमारे आंख में ही डिफेक्ट है, हमारे आंख ही खत्म हो गया है, ठीक है। आंख खत्म हो जाने का मतलब कुछ क्या होता है? ऊपरी लेयर क्या होता है? कुछ उसका शेप जो है क्या होता है? चेंज हो जाता है हमारी आंखों में, जिसकी वजह से क्या होता है? क्लियर चीजों को हम देख नहीं पाते हैं। 4 कंडीशन हो सकता है। तो चलो देखते हैं कौन कौन सा 4 कंडीशन है। देखो क्या बोल रहा है, देयर आर मेनी 4 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट इन द विजन, मतलब 4 तरीके से डिफेक्ट हमारी आंखों में हो सकता है। पहला क्या? मायोपिया। दूसरा क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। और तीसरा क्या है? प्रेस बायोपिया। और चौथा क्या है? एस्टिग्मेटिज्म, ठीक ना। तो हम बात करते हैं कि मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, प्रेस बायोपिया क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे क्या होता है और इसका करेक्शन क्या हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक कैसे करेंगे? चश्मा लगा के करेंगे, और भी कोई चांस है? ठीक है, तो चलो मायोपिया क्या होता है जानने की कोशिश करते हैं। मायोपिया को देखो, हम एक बता दें यहाँ पे, मायोपिया में क्या होता है कि हम क्या, पास की चीज़ों को देख लेते हैं, लेकिन दूर की चीज़ों को हम नहीं देख पाते हैं। पास की चीज़ों को देख लेते हैं, दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते, इसको हम क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं लोग। और हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है? इसी को उल्टा होता है, यानी कि दूर की चीज़ों को देख सकते हैं, पास की चीज़ों को हम नहीं देख पाते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं लोग, ठीक ना। अब प्रेस बायोपिया क्या होता है? प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि हम ना दूर का देख पाते हैं, ना पास का देख पाते हैं, दोनों नहीं देख पाते, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग प्रेस बायोपिया कहते हैं लोग, ठीक ना। एस्टिग्मेटिज्म क्या कहते हैं? जो हमारा आई का जो शेप है क्या स्फेरिकल होता है, तो क्या होता है? चेंज होता है किसमें? सिलेंड्रिकल में।
हमारा जो शेप है आई का वो चेंज हो जाता है, उसकी वजह से डिफेक्ट आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं लोग। ठीक है, तब चलते हैं बात करते हैं मायोपिया क्या होता है। मायोपिया को हम क्या कहते हैं, नियर साइडनेस। ठीक ना, देखो मायोपिया डिफेक्ट क्या होता है, ए पर्सन कैन, देखो कलर चेंज करने दो, ए पर्सन कैन सी नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब पास के ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख ले रहा है। ठीक ना, कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, मतलब जो दूर का ऑब्जेक्ट है उसको क्या कर रहा है, सही से नहीं देख पा रहा है। उसमें बीमारी जो इसमें जो बीमारी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं लोग। ठीक ना, मायोपिया कहते हैं लोग। क्यों नहीं देख पाता है, बिकॉज इमेज फॉर्म द फ्रंट ऑफ रेटिना, जो हमारा इमेज फॉर्म होता है कहाँ बनता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा इमेज नहीं फॉर्म होता रेटिना पे, इसलिए हम क्या करते हैं, हम देख नहीं पाते, ब्लर दिखता है। ठीक है, ये मे ड्यू टू इंक्रीज इन द कर्वेचर, कारण क्या होता है, हमारा कारण इसका यही होता है, जो कर्वेचर है, जो ये कर्वेचर है, कर्व सरफेस है, वो ज्यादा कर्व हो जाता है। मतलब क्या होता है, ज्यादा कर्व हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हम दूर की चीजों को हम क्या कर सकते हैं, नहीं देख पाते हैं। पहले ज्यादा कर्वेचर हो जाता है, ज्यादा कर्वेचर हो जाने के बाद जो पैरेलल, जो जैसे मान लो ये कर्वेचर है, ठीक ना, ये क्या है, कर्वेचर है। ठीक ना, ये मान लो नॉर्मल है, अब ये क्या हो गया, और ज्यादा कर्वेचर हो गया। ठीक ना, इसकी वजह से यहाँ से जो रे आ रही है, पैरेलल रे आ रही है, तो कुछ पहले ही मिल जा रही है। ये जो मान लो इसको रेटिना ही मान लो, अब रेटिना है तो मान लो जो रेटिना से पहले ही क्या हो रहा है, दोनों लाइन मिल जा रहा है, इमेज फॉर्म हो जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब मान लो हमारे ब्रेन के पास कहाँ से जाएगा इमेज, जो रेटिना पे इमेज फॉर्म हो रहा है वहां से ऑप्टिक नर्व लेके जाएगा ब्रेन तक, तो जो इमेज पहले ही फॉर्म हो जा रहा है, हमारे ब्रेन के पास जा ही नहीं रहा है, कौन इमेज बन रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। मतलब क्या, दूर की चीजों को हम नहीं देख पाना, पास की चीजों को देख लेना अच्छे से। ठीक ना, इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। क्यों होता है, कर्वेचर, जो कर्व सरफेस और लेंस की जो कर्व होते हैं, क्या होता है, ज्यादा कर्व हो जाता है, ज्यादा कर्व हो जाता है, इसकी वजह से नहीं देख पाते हैं। और दूसरा, करेक्टेड बाय यूजिंग द कनकेव लेंस, उसको ठीक करने के लिए अभी बता रहे इसको, कनकेव लेंस का यूज करते हैं। देखो मायोपिया होता है, इसका दो कारण है। पहला कारण क्या है, कर्वेचर ऑफ आई लेंस, जो लेंस है ये मान लो ये नॉर्मल है, ठीक ना, और जो लेंस है इसका जो ये जो लेंस है, ठीक ना, ये क्या है, ज्यादा ही कर्व हो जा रहा है, क्या रहा है, ज्यादा ही कर्व हो जा रहा है। ज्यादा कर्व हो जाने की वजह से जो रे आ रही है, जो पैरेलल रे आ रही है, रेटिना से पहले ही मिल जा रही है। जैसे कि ये जो रे आ रही है, जो रे आ रही है, ये क्या हो रहा है, रेटिना से क्या हो रहा है, पहले ही मिल जा रहा है। मान लो ये रेटिना है, रेटिना से क्या हो रहा है, पहले ही मिल जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लर दिख रहा है। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, जो हमारा आई लेंसेस है, इसका इलोंगेशन हो जाता है। मतलब क्या होता है, लंबा हो जाता है। ठीक ना, लंबा हो जाता है। दूसरा चीज, दो चीज हो गया, एक तो कर्व हो जाता है, एक क्या होता है, कर्व हो जाता है, और दूसरा चीज क्या होता है, उसका इलोंगेशन हो जाता है आई बॉल का। आई बॉल का जो नहीं, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल का मतलब ये होगा कि फोकस लेंथ क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक ना, पावर क्या होगा, देखो मान लो कर्वेचर ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना, कर्व ज्यादा होगा, मान लो ये नॉर्मल है, ये कर्व ज्यादा हो गया, कर्व ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से जो लाइट आ रही है रेटिना, ये मान लो क्या है, रेटिना है, ठीक ना, ये क्या है, रेटिना है, ठीक ना, ये क्या है, रेटिना है, रेटिना है। तो यहाँ से जो रे आ रही है, यहाँ से जो रे आ रही है, ये क्या हो रहा है, पहले ही मिल जा रही है, तब पहले ही मिल जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका जो फोकस लेंथ है क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। ये मान लो पहले क्या था, नॉर्मल आई का फोकस लेंथ था, फोकस लेंथ क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। अब तुमको पता है पावर इक्वल टू कितना होता है, 1/f होता है। जब फोकस लेंथ क्या होता है, कम होगा, तो पावर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। पावर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आंख के जो इमेज फॉर्म हो रहा है पहले ही बन जा रहा है, पावर इंक्रीज हो जाने की वजह से। फोकस लेंथ क्या होगा, डिक्रीज हो जा रहा है। इसमें दो कारण है, इसलिए क्या हो रहा है कि इसलिए क्या हो रहा है कि हमको ब्लर दिख रहा है। इसका करेक्शन क्या होगा, कि करेक्शन ये होगा जैसे कि मान लो कन्वर्ज हो जा रहा है। जैसे कि मान लो ये क्या है, तुम्हारी आई लेंस है, ठीक ना, ये क्या है, तुम्हारी लेंस, जब बड़ा बनाते हैं, इमेज पेज है भी घर में नहीं है, ये एक तुम्हारा क्या है, लेंस है, ठीक है, और ये क्या है, रेटिना है, ठीक ना, ये क्या है, रेटिना है, ठीक ना। अब मान लो ये लेंस, ये यहाँ पे रे आ रही है, ठीक ना, और क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल जा रहा है, ठीक ना, यहाँ पे मिल रहा है, तो फोकस लेंथ इसका ये है, ठीक है। तो जो मान लो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे क्या करना है, जो कन्वर्ज कर दे रहा है उसको क्या करना है, थोड़ा सा मतलब ये डाइवर्ट कर देना है, जो कन्वर्ज कर थोड़ा डाइवर्ट कर देना है, ताकि जो लेंस फॉर्म, जो इमेज फॉर्म हो, कहाँ फॉर्म हो, रेटिना पे। तो डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है,
कनकेव लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस। तो इसलिए जो हमारे चश्मे जो लगाएंगे हम लोग, चश्मे में हम कौन सा लेंस का यूज करेंगे, यहाँ पे कनकेव लेंस का यूज कर देंगे। किसका यूज करेंगे, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस यानी कि कनकेव लेंस क्यों यूज किए हैं, क्योंकि इमेज जो फॉर्म हो रहा है कहाँ फॉर्म हो रहा है, रेटिना से पहले ही फॉर्म हो जा रहा है, कन्वर्ट ज्यादा कर दे रहा है, हमको थोड़ा सा डाइवर्ज कर देना है ताकि रेटिना पे इमेज फॉर्म हो। इसलिए जो हम चश्मा जो लगाएंगे, तो चश्मा लगाएंगे वो कौन सा लेंस का होगा, कनकेव लेंस का होगा। कौन सा लेंस का होगा, कनकेव लेंस का होगा, ठीक ना। ये क्या है, हमारी आई लेंस है, और ये क्या है, रेटिना है, ठीक ना। ये दूरी जो है क्या है, एग्जैक्ट फोकस लेंथ का दूरी है, नॉर्मल आई का, ये नॉर्मल फोकस लेंथ है, ठीक ना। हमारा फोकस लेंथ माइपियम क्या हो गया, कम हो गया। इसको सही करने के लिए हम क्या किए, लेंस का यूज किए। कौन से लेंस का यूज किए, कनकेव लेंस का यूज किए। क्यों कनकेव लेंस का यूज किए, क्योंकि वो डाइवर्जिंग लेंस है, हमारा माइपियम क्या हो रहा है, इमेज पहले ही बन जा रहा है। इसलिए हम अब क्या करेंगे, मान लो डाइवर्जिंग लेंस लगा दिए, तो हम पास का भी देख लेंगे, दूर का भी देख लेंगे। पास का तो ठीक ही था, बस दूर को सही करना था। तो दूर को सही करने के लिए क्या हो रहा था कि जो इमेज है पहले ही बन जा रहा था, तो डाइवर्जिंग लेंस लगा दी, अब रेटिना बन रहा है इमेज, ठीक है। देखो ये क्या है, हमारा लाइट इधर से आ रही है, ये क्या हो रहा है, लाइट यहां से आ रही है, ठीक ना। यहां से क्या हो रही है, लाइट आ रही है, ठीक ना। ये नॉर्मल आई में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब लेंसेज से जो इमेज फॉर्म हो रहा है, एग्जैक्ट क्या हो रहा है, रेटिना पे क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ठीक ना। एग्जैक्ट यहाँ पे रेटिना पे क्या हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है। लेकिन मायोपिया में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है दूरी पे, वो क्या हो रहा है, लेंसेज से जब हो रहा है, क्या हो रहा है, इमेज क्या हो रहा है, पहले ही रेटिना से पहले ही फॉर्म हो जा रहा है। रेटिना से क्या हो रहा है, पहले ही फॉर्म हो जा रहा है, ठीक ना। इसलिए इसको सही करने के लिए हम कौन से लेंस का यूज करेंगे, कनकेव लेंस का यूज करेंगे। कौन से लेंस का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक कनकेव लेंस लगा देंगे, यहाँ पे हम कनकेव लेंस लगा देंगे। तो कनकेव लेंस लगाने से क्या होगा, ये थोड़ा क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। जो यहाँ पर रे आ रही है थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा, थोड़ा डाइवर्ज कर देगा। ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करेगा तो इसके मतलब जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, रेटिना पे बनेगा, ठीक है। तब देखो ये एनसीईआरटी का आपका फिगर है क्या, कि देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं, फार पॉइंट पे, नॉर्मल आई है, ठीक ना, फार पॉइंट मायोपिक आई, फार पॉइंट मतलब क्या, ऑब्जेक्ट को दूर रखा गया, जो इमेज बना है क्या बना, नॉर्मल एग्जैक्ट रेटिना बना है। लेकिन मायोपियम क्या हो रहा है, इमेज क्या हो रहा है, पहले ही बन जा रहा है। इसको करेक्ट करने के लिए किस लेंस का यूज किया है, कनकेव लेंस का यूज किया है, कन्वर्जिंग लेंस, कनकेव लेंस का यूज करती क्या है, एनसीईआरटी का फिगर है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, उल्टा होता है, पास का नहीं दिखता है, दूर का दिखता है। अब तुम खुद सोच के बताओ, अब तुम सोच के बताओ कि मान लो ये तुम्हारा क्या है, आई लेंस है, ठीक ना, और ये क्या है, ये क्या है, तुम्हारा क्या है, रेटिना है, ठीक ना। तो मान लो हमको दूर पास का नहीं दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है, ठीक ना। ये मान लो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां से पास का नहीं दिख रहा है, तो यहां से क्या होगा, रे जाएगा, यहां से रे जाएगा, और क्या होगा, यहां इमेज फॉर्म होगा। लेकिन रेटिना के क्या होगा, पीछे इमेज फॉर्म हो रहा है, रेटिना के पीछे इमेज फॉर्म हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब क्यों पीछे फॉर्म होगा, अब तुम कहोगे, तो रे डायग्राम हम बनाकर आपको दिखा रहे हैं, समझ रहे। जो दूर का दिखता था रेटिना से पहले इमेज फॉर्म हो जा रहा था, हम पास का नहीं दिख रहा है तो रेटिना के पीछे इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक ना। तब देखो, अब मान लो, अब तुम खुद सोच के बताओ कि इसमें किस लेंस का हम यूज करेंगे इसको ठीक करने के लिए। यानी कि हमको डाइवर्ज नहीं करना है, इसमें कन्वर्ज करना है। यानी कि जो रे आ रही है उसको और कन्वर्ज करना है, ताकि और कन्वर्ज होकर रेटिना पे क्या हो, इमेज को फॉर्म करे, ठीक ना। तो यहाँ पे हमको जो यहाँ पे जो लेंस हम लगाएंगे, कौन सा लेंस लगवाएंगे, कन्वेक्स लेंस लगाएंगे। इससे हम लोग क्या कहते हैं लोग, कन्वेक्स लेंस। अब इससे फायदा क्या होगा, जो यहाँ से अब रे आ रही है, ये रे गई, अब यहाँ से और कन्वर्ज हो जाएगी, यहाँ से और कन्वर्ज हो जाएगी, अब यहाँ से और कन्वर्ज हो जाने के बाद यहाँ से और कन्वर्ज हो जाएगी, तो इसका इमेज कहाँ बन जाएगा, रेटिना बन जाएगा। मायोपिया में यही होता है, सेम उसको उल्टा है। मायोपिया कह रहे हैं कि हाइपरमेट्रोपिया से मायोपिया क्या होता है, उल्टा होता है। देखो मायोपिया क्या बोल रहा है, The kinds of defect the human eye, the person see distance object properly, मतलब क्या होता है कि दूर की चीजों को देख सकता है। डिस्टेंस का मतलब होता है दूर की चीजें, दूर की चीजों को देख ले रहा है। कैन नॉट सी द नियर बाई, मतलब पास के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है। इस डिफेक्ट को हम क्या कहते लोग, हाइपरमेट्रोपिया कहते लोग। ये क्यों होता है,
डिक्रीज द पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस का जो पावर होता है क्या होता है डिक्रीज, पावर डिक्रीज हुआ इसका मतलब क्या, फोकस लेंथ क्या हुआ इंक्रीज हुआ, फोकस लेंथ क्या हुआ इंक्रीज हुआ, पावर क्या हुआ डिक्रीज हुआ, और जो हमारा आई बॉल है क्या होगा छोटा हो गया, ठीक ना, आई बॉल क्या होगा छोटा हो गया, उसमें क्या बताया थे माइपीएम का तो बड़ा हो जाता है, जिसके वजह से क्या होगा फोकस लेंथ क्या होता है डिक्रीज हो जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक ना, फोकस लेंथ इंक्रीज हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा इमेज जो है रेटिना से क्या हो रहा है पीछे फार्म हो रहा है, रेटिना के इमेज क्या हो रहा है पीछे फार्म हो रहा है, ठीक ना। देखो अब मान लो क्या ये क्या है आई लेंस है, ये इसमें क्या हो रहा है कि जब पास का जो इमेज आ रहा है, जो फोकस लेंथ ये क्या है नॉर्मल फोकस लेंथ है, इसमें क्या हो रहा है फोकस लेंथ ज्यादा होगा, यानी फोकस लेंथ ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये कि जो फोकस लेंथ आएगा इससे क्या होगा, इससे कुछ ज्यादा ही होगा, यानी कि जो इमेज होगा क्या होगा इधर फार्म होगा। इसको ठीक करने के लिए किस लेंस का यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि कन्वेक्स लेंस क्या करता है कन्वर्जिंग काम करता है, कन्वर्ज कर देगा और इमेज क्या होगा रेटिना फार्म होगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा नॉर्मल आई है, नॉर्मल विजन है, नॉर्मल विजन में क्या हो रहा है जो इमेज है कहाँ फार्म हो रहा है रेटिना फार्म हो रहा है, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है इमेज कहाँ हो रहा है, इमेज जो है कहाँ ये रेटिना है, रेटिना से क्या हो रहा है पीछे फार्म हो रहा है, लेकिन इसको करेक्ट कर दिया क्या किया कन्वेक्स लेंस का यूज किया है, कन्वेक्स लेंस का यूज किया है तो क्या होगा जो इमेज होगा कहाँ बनेगा रेटिना पे फार्म होगा, ठीक है। अब देखो ये हमारा एनसीईआरटी का फिगर है, ठीक ना, कि नॉर्मल में क्या हो रहा है कि इमेज कहाँ रेटिना फार्म हो रहा है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रखा गया तो जो इमेज फार्म हो रहा है रेटिना से पीछे फार्म हो रहा है, फोकस लेंथ क्या हो रहा है इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक ना। लेकिन करेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस क्या करता है कन्वर्जिंग काम करता है, जिसके वजह से क्या होगा इमेज कहाँ फार्म होगा रेटिना फार्म होगा, ठीक है। अब प्रेस बाईपीएम क्या होता है, प्रेस बाईपीएम कहता है ना दूर के दिखता है ना पास के दिखता है, कोनो नहीं दिखेगा, समझ रहे हो। तो दिस काइंड्स ऑफ ह्यूमन आई विच ऑकर द एजिंग, मतलब क्या होता है बुढ़ापा में ये ज्यादा देखने को मिलता है, बुढ़ापा में क्या होता है एज के रिलेटेड, इसमें क्या होता है उसमें क्या होता था आई का जो शेप होता है क्या होता है जो आई बाल का शेप होता था लेंस का चेंज हो जाता था, इसमें क्या होता है बुढ़ापा में होता है, बुढ़ापा में नॉर्मल होता है, चश्मे की जरूरत पड़ता है कि तुमको ना ही दूर का दिखेगा ना ही पास का दिखेगा, जो फील से देख लो वही दिखेगा समझे। तो व्हाट हैपेंड द फॉलोइंग रीजन, इसका रीजन क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है फोकस लेंथ चेंज करने की क्षमता होता है क्या होता है कम हो जाता है, ठीक ना। ग्रेजुअल वीकनेस ऑफ सिलेरी मसल, हमारा सिलेरी मसल क्या होता है फोकस लेंथ को चेंज कर रहा था, अब सिलेरी मसल क्या होता है काम करने का होता है कमजोर पड़ जाएगा, काम नहीं कर पाएगा सही से, ठीक ना। द पर्सन में सफरिंग फ्रॉम द बोथ माइपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, इस पर्सन को हम क्या कहते हैं माइपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों कंडीशन देखने को मिलता है कि इसमें प्रेस बाइपिया में। तो इसको सही करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, किस लेंस का यूज करेंगे, दोनों का यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस कनकेव, जैसे मान लो ये चश्मा है तुम्हारा, ये चश्मा है तुम्हारा, ठीक ना, तो मान लो ये चश्मा है तुम्हारा, तो चश्मा है तो नीचे क्या करेंगे कन्वेक्स लेंस लगाएंगे, ऊपर क्या करेंगे कनकेव लेंस लगाएंगे, दोनों लगाएंगे तब जाके क्या होगा प्रेस बाइपिया का होगा ठीक होगा, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है फिगर में कि नॉर्मल आई है, आंखों से क्या हो रही है रेज आ रही है, इमेज ये क्या है रेटिना पर नॉर्मल फार्म होगा, ठीक ना। अब प्रेस बाइपिया में क्या होता है इमेज बिहाइंड रेटिना, जो इमेज फार्म होता है रेटिना से क्या होता है पीछे फार्म होता है। अब तुम कहोगे आगे भी तो फार्म होता है रेटिना में, अब डिपेंड करता है कौन ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन डोमिनेट कर रहा है माइपिया की हाइपरमेट्रोपिया, ठीक ना। तो देखो करेक्ट करने के लिए किसका लेंस का यूज करते हैं बाई, उस लेंस को हम क्या कहते हैं बाई फोकल लेंस कहते हैं, बाई फोकल लेंस कहते हैं लोग, ठीक ना। बाई फोकस लेंस का मतलब क्या होता है कि कन्वेक्स और कनकेव लेंस दोनों लेंस का यूज करते हैं लोग, ठीक ना। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, डिफेक्ट ऑफ द पर्सन कैन फोकस, देखो ये क्या होता है जब एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इसको हम लोग क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल कहते हैं लोग, इसको हम लोग क्या कहते हैं वर्टिकल कहते हैं लोग, देखने को तुम देखोगे यानी कि सीधा देख रहे हो कि मतलब ऊपर से नीचे देख रहे हो तो इसको वर्टिकल कहेंगे लोग, और तुम लेफ्ट से राइट देख रहे हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे लोग हॉरिजॉन्टल कहेंगे लोग। जब तुम देखोगे जो तुम्हारी आंखों की पुतलियां हैं अपने आप जैसे तुम फोकस करने की कोशिश करोगे तुम्हारी पुतलियां जो है क्या होगा हिल जाएंगी, मतलब क्या होगा मतलब पुतलियां जो है इधर इधर हिल जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा जो इमेज है रेटिना पे क्या होगा एग्जैक्ट बन नहीं पाएगा, एग्जैक्ट बन नहीं पाएगा। इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं लोग एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं लोग, ठीक ना। इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं लोग एस्टिग्मेटिज्म। कैन नॉट फोकस बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन सेम टाइम्स, पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली ओनली वन प्लेन, पर्सन का होगा एक प्लेन पे किसी का क्या फोकस नहीं कर पाए, कभी लेफ्ट राइट ऊपर नीचे देखता रहेगा, ठीक ना। पुतलिया जो है फोकस कहीं नहीं कर पाएगा, पढ़ने बैठेगा पर इसको क्लियर होगा ही नहीं कि सामने दिख क्या रहा है, पुतलिया उसकी क्या होगी मतलब जो आंखों की जो पुतलिया होती है ना उसको क्या होगा हिलता रहेगा इधर उधर, फोकस नहीं कर पाएगा, ठीक ना। तो कारण क्या होता है एस्टिग्मेटिज्म का, इरेगुलर शेप ऑफ द कार्निया एंड डिस्टॉर्टेड लेंस, मतलब कि जो कार्निया को जो शेप है वो चेंज हो जाएगा,
और दूसरा क्या होगा, जो आई लेंस का जो शेप है, आई लेंस से क्या होगा, उसका भी शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। नॉर्मल से क्या होगा, दूसरे नॉर्मल से क्या होगा, किसी और शेप में चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हम ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाएंगे। करेक्शन करने के लिए हम डिफेक्ट करने सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं, बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं, ठीक ना। बीच में क्या करते हैं हम, इसमें जो लेंस का यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं, ठीक ना। लेकिन प्रेस बायोपिया में क्या करते हैं, प्रेस बायोपिया में क्या करते हैं, बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। क्या करते हैं, बाईफोकस लेंस का यूज किसमें, जैसे कि हम आपको बता दिए थे पीछे, जैसे कि हम आपको बता दिए थे कि इसमें बाईफोकस लेंस का यूज करते हैं। बाईफोकस लेंस का यूज नहीं करते, इसमें हम सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। और प्रेस बायोपिया में क्या करते हैं, इसमें हम किस लेंस का यूज करते हैं, प्रेस बायोपिया में हम जिस लेंस का यूज करते हैं, किस लेंस का यूज करते हैं, बाईफोकस लेंस का, बाईफोकस लेंस का यूज करते हैं। एस्टिग्मेटिज्म में हम सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। ये बेसिक चीजें याद रखना, ठीक ना। तो एस्टिग्मेटिज्म आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, कि किस करेक्ट करने के लिए किस लेंस का यूज हम करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं, ठीक ना। कारण क्या होता है, इरेगुलर शेप और कार्निया का शेप का हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा, और लेंस का शेप का होगा, चेंज हो जाएगा। इसके वजह से क्या होता है, एक बीमारी होती है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, एस्टिग्मेटिज्म करते हैं लोग, ठीक ना। अब इसके इमेज देखते हैं। देखो क्या होता है एस्टिग्मेटिज्म, ये नॉर्मल है, ये रेटिना पे इमेज फॉर्म हो रहा है। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि जो इमेज होगा रेटिना से क्या हो रहा है, पहले ही फॉर्म हो जाए, जो इमेज आ रही है क्या हो रही है, रेटिना से क्या हो रही है, पहले ही फॉर्म हो जा रही है। यहाँ पर जो लेंस का यूज हम करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं लोग, ठीक ना। किस लेंस का यूज करते हैं लोग, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं लोग, ठीक ना। सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं लोग, ठीक है। तो विजन डिफेक्ट ये क्या है, आपको मायोपिया है। अब देखो यहाँ पे तुम याद रख लो, मायोपिया में जो लेंस का हम यूज करते हैं करेक्शन के लिए, किस लेंस का यूज करते हैं, अरे स्पेलिंग देखो, मायोपिया में जिस लेंस का हम यूज करते हैं, किस लेंस का यूज करते हैं, कनकेव लेंस का यूज करते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया में जिस करेक्शन के लिए किस लेंस का यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। और एस्टिग्मेटिज्म में किसका यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। अब प्रेस बायोपिया में किसका यूज करते हैं, प्रेस बायोपिया में किसका, बाईफोकस लेंस का यूज करते हैं, बाईफोकस लेंस का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, कन्वेक्स लेंस भी होता है एंड कनकेव लेंस भी होता है, दोनों होता है, ठीक ना। तब चार चीजें हैं, चार डिफेक्ट हैं आपकी 10th में, आपको इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आता है हमेशा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आपका जो डिफेक्ट वाला चैप्टर था क्या, वह समाप्त हुआ। तो अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ द प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे लोग, प्रिज्म में क्या क्या रिफ्रैक्शन होता है। तो आपका जो डिफेक्ट है पाई, पावर ऑफ एकोमोडेशन, आई वाला चैप्टर का वो समाप्त हुआ। तो थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के पास। थैंक यू सो मच।